किसान भाई राम राम नमस्कार। आज देखो सा आप बात मंत्र करो खास करना आ दिनार मोने फल वृक्षों मोने कीट नियंत्रण की कर करनो और विद्वान आदमी आज अपन पधारिया है। तो आओ सा भरद्वाज जी राम राम। राम राम साहब राम राम। बात करो सा के फल वृक्ष मान कीट नियंत्रण तो की कर नुकसान पहुंचाए सा है फल वृक्ष मान कीट है जी का। देखो साहब बोल जी कीट जो है 4 प्रकार से अपना पहुंचावे। कुछ कीट होवे जो जड़न काटे है जिया दीमक है सफेद लट है। कुछ होवे जो पत्तियां ने नुकसान पहुंचाए जिया चेफियां ने नुकसान पहुंचाए जिया चेफर विटल है जो अपने बॉडी में ज्यादा नुकसान करे। कुछ जो होवे पत्तियों को रस सूसे सफेद मक्खी है चेपा है मिलीबग है नुकसान पहुंचाते हैं। वो है फलों में छेद करके और वो है फल मक्खी। तो ये 4 प्रकार काना कर दे सा 4 प्रकार से जो अपना पेड़ पौधा ने कीट नुकसान पहुंचा। सही बात है सान पर आपने मन मुझे ऐसा भाव नहीं मिले हाँ ने नुकसान और काम हो जाए सा बिल्कुल साहब। तो इन कीटों नियंत्रण की कर सही है राजू जी। देखो साहब नियंत्रण री बात आ है कि सबसे पहले आप थोड़ो ध्यान रखा कि अपना खेत में अपना बगीचा तो आपने ज्यादा फायदा हो जाए। जी साहब गर्मियों में जो बगीचा के अंदर जुताई कर दे तो बहुत सारा जो अंडा है वहाँ लार्वा है वह खत्म हो जाए गर्मी से। दूसरा करे कि साहब पेड़ पौधा जिया जिया बढ़ता जाए तो वो सघन हो जाए और सघन हो बस भी में नमी और थोड़ा ठंड सो चारू मेर का कीड़ा में बैठे तो इले की काट छाट आप टाइम शू कर दें और भी को सही बना रखा आप कि भाई भी में सूरज की रोशनी अंदर तक आवे तो भी में जो है काफी कम। एक और काम करना साहब पोषण प्रबंध बराबर रखे। अगर पेड़ ने खावा पीवा ने बढ़िया चीज देवा आप में खाद देवा में उर्वरक देवा आप में खाद देवा में उर्वरक देवा तो वो मजबूत रहे और खुद की सुरक्षा खुद कर ले। तो ये 2-3 चीजें अगर आप ध्यान में रख लिया तो अपना बगीचा में जो है मौसम मुजब कह के पनपई है पर अपन सावधान रहने जो आप बताया भाई छंगाई कर लेनी तो टाइम से छंगाई कर लो तो आप नमी कम हो जाए तावड़ दूजी बरोबर आवण सब हिसाब बराबर रखना। तो डॉक्टर साहब ये बताओ नहीं कि जड़ों मोने जी का नुकसान पहुंचाने कीड़ा है जो बताया आपके दीमक है सफेद लट है इन जो मान लो नियंत्रण करना चाहो तो कहीं करो सर। इसके लिए साहब सबसे बढ़िया है कि नीम की खड़ तो 2 काम करी। एक तो कीड़ा को नष्ट भी कर दी और दूसरा नीम की खड़ में पोषण हुआ है। तो 1 किलोग्राम नीम की खड़ अपना पेड़ ने साल में 2 बार में आधा किलो 2 बार में एक तो फल आबा के 1 महीना पहली और एक फल तुड़ाई के 15 दिन बाद में तो बी में दीमक को प्रकोप कम हो जाए। इके अलग जगह पहचान में किसान भाई पहचान लेते हैं आराम से उन बाम्बियों को नष्ट कर दें उनके घरों को नष्ट कर दें। और दूसरा एक और है साहब जैविकी इलाज है 20 ग्राम बबीर एक फफूंद हो है अगर वो आप जड़ क्षेत्र में डाल दें तो बी के और साथ में ही अगर फिर भी ज्यादा कोई समस्या हो तो क्लोरोपाइरिफास है 20 ml एक पौधा के मायने 10 लीटर पानी में मिला जड़ में पिला दें और भी कच्चा तो आपने जड़ा पे कोई रोग को नहीं हो। तो यूं करना आप दीमक रो है न सफेद लट है इन पाप करती जो आप उपाय बताए बिन ढंगू करता जड़ो प्रकोप वे बेड़ो उपाय करना यो जो तो यूं बताओ सा के जो पत्तियां खाने वाला कीट है तो वह कोई छेद कर दे बिन माने ने खत्म कर दे फसल चपट कर दे एड़ा कीट और खात्मा की कर सको सा। पत्तियां खाने वाला कीट सबसे बड़ो नुकसान की पेड़ की पत्तियां भोजन बनाए और उन्हीं को नुकसान कर दिया तो फल नहीं जड़ो प्रकोप वे बेड़ो उपाय करना यो जो तो यूं बताओ सा के जो पत्तियां खाने वाला कीट है तो वह कोई छेद कर दे बिन माने ने खत्म कर दे फसल चौपट कर दे एड़ा कीट और खात्मा की कर सको सा। पत्तियां खाने वाला कीट सबसे बड़ो नुकसान की पेड़ की पत्तियां भोजन बनाए और उन्हीं को नुकसान करे तो फल नहीं लगे। तो किसान भाई इस बात का पूरा ध्यान रखे कि पत्तियों को सुरक्षित रखनी है। इसके लिए अपन को नीम का तेल 4% का आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव या जो है नीम की पत्तियों का अर्क 10% के ऊपर पेड़ पे छिड़काव करोगे तो वो लगेंगे नहीं। दूसरा काट छाट करके थोड़ा पेड़ को खुला रखें। समय होता है जब पेड़ सघन हो जाता है। सही बात है सर। तो खास करने ए बातों ध्यान रखो तो कम हो जाए पण पत्तियां मान जी का यूं रस चूसणिया कीट है अनार तितली की बड़ी समस्या। अनार को क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में अथुणा राजस्थान में बढ़ भी रही है। क्यूनाल्फास 2 ml प्रति लीटर का हिसाब से छिड़काव और साथ में ही एक विष चुग्गो बना मेलाथियान ले और भी थोड़ा सा गुड़ को घोल डाल दें तो वो जो कीट होता है जो कीट अपना फल ने नुकसान पहुंचाए वो भी गुड़ का चक्कर में मेलाथियान ने
पी जाए और बुसू भी को नुकसान आप रोक सका साहब। बिल्कुल सही। इसके अलावा साहब एक और मैं थाने बात बताऊं कि बेर में फल मक्खी को प्रकोप ई टाइम पे ही हो रहे हो। अगर कोई किसान भाई बेर को बगीचो छे तो बीका फल काणा फरवरी का महीना में हुई आज ही चालू हो जाए, कीड़ो आज ही नुकसान पहुंचे, तो आज ही इसको छिड़काव 2 ml प्रति लीटर का हिसाब से आज करे एक तो, और एक जो है आपने 15 दिन बाद में पुनः आप ही तो आपने जो कोई भी बेर जो है फरवरी में काणों को निकल निकले। इसके साथ एक और कीट में अपना आतुणा राजस्थान में आजकल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा किसान भाई ने, वो है मिलीबग। मिलीबग सफेद रंग को कीट हुए, यहाँ लागे जाने तो कोई खासियत या से साहब बी के ऊपर जो है मोम की परत आवा, तो कोई कीटनाशी आप डाला तो बी के ऊपर कोई असर ही कौन करे, तो बी के लिए आपने कहीं करना है कि प्रोफेनोफोस की दूसरी दवाई काम में नहीं लेनी, कई बार दूसरी डालने भी में कोई फर्क, तो प्रोफेनोफोस की आधी ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल रहे काम में ले। दूसरा एक ऊपर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पे 30 सेंटीमीटर चौड़ी एक ग्रेस की पट्टी बांधे, ग्रीस पट्टी बांधला तो ऊपर जावासू बिन रोक सका चा और वो अपना बगीचा में नुकसान नहीं कर। बिल्कुल साहब। मिलीबग दिनारमान पर। हाँ साहब, मिलीबग को प्रकोप। तो माइट दी को है लाल मकड़ी कौन सा? हाँ साहब, लाल मकड़ी भी छोटा कीट है और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई बार तो किसान इसको पहचान नहीं पा रहे, और इसके लिए ये है कि ये सभी में, जैसे अनार में भी आएगा, पपीते में भी, नींबू में भी, संतरे में भी, और ओबेरोन कोई भी माइटीसाइड बहुत सारा किसान भाई जो कीटनाशी दवाई प्रयोग में ले 20 में फायदो बनो है। माइटीसाइड आए, ओबेरॉन भी आवे, माइट भी आवे, जिसकी 0.1% मात्रा पानी के साथ घोल 15 दिन का अंतर पे दोहराना पड़े, तो 20 जो है आपा माइट ने आसानी से देखो सर राजू जी के ये उपाय करे के इन अलावा कई प्रबंधन करना चाहिए। देखो साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना बगीचा ने अगर भी को उद्यान में प्रबंध की जो कार्य है, जी साहब, जल प्रबंधन है, पानी ड्रिप सु पिलावे, कम सु कम पिलावे, बगीचा में नमी जो है कम सु कम बढ़ा रखे। दूसरो साहब, पोषण प्रबंध अच्छो करे, बगीचा की काट छाट करे और ट्रेप लगा रखे जी कोई की। आज इन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं दोस्तों कि सियाले के माह यानी सर्दी के टाइम में फलों में लगने वाले कीट और इनके उपचार, और फलों की बढ़िया बढ़िया किस्मों और कीकर बावा और कीकर बतें उबती पैदावार ले सकों माड़ भाषा रे इन कार्यक्रम में मोई। अगर आप भी कृषि संबंधित कोई भी जानकारी चाहो हो तो हमारे इन चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और टेलीफोन रे माध्यम में बात बतलाई कर सको। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी।